हेलो एंड वेलकम टू DDIS। मैं हूं डॉक्टर मनोज और आज हम पढ़ेंगे कि मई 2020 में जितने भी इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से जितनी भी चीज़ें आई है उसको हम देखेंगे। तो देखेंगे कि हम मई मंथ में जितने भी इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से जितने भी क्वेश्चंस करंट अफेयर के बनते हैं वो हम देखेंगे। तो आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगा यहाँ पे शॉर्ट क्विक रिवीजन में। तो आप बने रहना, थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि आप जेनुअनली क्या होता है इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस काफ़ी बन जाते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला टॉपिक है हमारा बेंगलुरु बेनगाता बायोलॉजिकल पार्क BBPN से, ठीक है। इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है यहाँ पे। मैं कोशिश करता हूँ जितना शॉर्ट फॉर्म आपको दे सकूँ, राइट। शॉर्ट फॉर्म में याद रखना इजी होता है। तो हम बात करते हैं BBP का बेंगलुरु बेनगाता बायोलॉजिकल पार्क की। तो ये क्या है, नियर बेंगलोर कर्नाटका के पास, कर्नाटका हिल्स में है, कर्नाटका पहाड़ी में है, जहाँ पे एनाकल रीजन में कहाँ पड़ता है ये। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेंगलुरु बेनगाता बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पड़ता है। एक तो बेंगलुरु कर्नाटका में पड़ता है और कौन से पहाड़ी में, एनाकल रीजन में पड़ता है। ये प्रथम बायोलॉजिकल पार्क है इन इंडिया विथ फेंसेस फॉरेस्ट एलिफेंट सेंचुरी। अगर हम बात करते हैं ये फेंस क्या होता है, जो अगर हम बात करें फेंस की, तो सपोज दैट मान के चलो ये बायोलॉजिकल पार्क है, राइट। तो इसके साइड में क्या किया उन्होंने, फेंस लगा दिया, तो ये फेंस हो गया, मतलब घेर दिया इसको। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इंडिया का है ना प्रथम बायोलॉजिकल पार्क है और एलिफेंट सेंचुरी है, जहाँ पे इनको क्या किया है, ये चीज़ों को लेके आया है। तो ये ध्यान रखना, इंडिया का प्रथम मधुमक्खी वाज इनागुरेटेड। यहाँ पे क्या है, इंडिया का प्रथम मधुमक्खी जो है यहाँ पे इनागुरेट किया गया था। फ्लोरा की बात करते हो, ये आप देख लेना, एक बार सर्च कर लेना। फोना की बात करते हो तो हाथी, चीता, बार्किंग डियर, ठीक है, डियर स्ट्रिप हैन, ये सब सारी चीज़ें क्या होती है यहाँ पे पाया जाता है। तो मेन जो क्वेश्चन बनता है ये कि बेंगलुरु बेनगाता बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पे है, तो बेंगलुरु कर्नाटका में, ठीक है। फर्स्ट बायोलॉजिकल पार्ट है जहाँ पे फेंस किया गया मधुमक्खी सेंचुरी एलिफेंट सेंचुरी को। देन आगे देखते हैं सरिका टाइगर रिजर्व की हम बात करते हैं, या राजस्थान के अरवल जिला में स्थित है, अरावली पर्वत की गोद में, ठीक है। हम बात करते हैं ये बर्ड लवर जितने हैं वहाँ पे जा सकते हैं। अगर दे सकता है क्वेश्चन कि अगर आपको बर्ड देखना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, तो सरिका टाइगर रिजर्व में जाइए। जैसे UPSC ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपको घड़ियाल देखना है तो आप कहाँ जाओगे, तो क्वेश्चन इस तरह का पूछा जा सकता है और बहुत बार पूछा भी है UPSC। तो आप चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, राइट। तो सरिका टाइगर रिजर्व राजस्थान से संबंधित अरावली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, अरावली पर्वत की गोद में ये उपस्थित है। बर्ड्स लवर जा सकता है। विश्व का प्रथम टाइगर रिजर्व को यहाँ पर रीलोकेट किया गया, ठीक है, रिलोकेट किया गया टाइगर को यहाँ पे। विश्व का प्रथम टाइगर रिजर्व है जहाँ पे टाइगर क्या है, रिलोकेट, मतलब यहाँ पे टाइगर नहीं था तो बाहर से लाया गया टाइगर। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, और विश्व का प्रथम है तो इस पर क्वेश्चन बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। देखो अपना देश ये की इनिशिएटिव है, ए सीरीज ऑफ वेबिनार्स विल बी शोकेस द डॉक्यूमेंट्री सीरीज ऑफ वेरियस साइट्स। देखो अपना देश ये क्या है, ये एक वेब सीरीज है, डॉक्यूमेंट है, वेब सीरीज है। ये क्या करेगा, एक तो वेरियस जितने भी सिटीज़ है इसका डॉक्यूमेंट्री यहाँ पे होगा। यहाँ पे जाके आप क्या क्या कर सकते हैं, जितने भी स्टेट हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट हमारे इंडिया में, वहाँ के जो सिटीज़ है, जो अच्छे अच्छे सिटीज़ है, जहाँ पे पॉपुलर सिटीज़ है, उनको क्या है एक डॉक्यूमेंट के द्वारा दिखाया गया। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, देखो अपना देश, ठीक है। ये कहाँ पे अवेलेबल है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल मीडिया हैंडल पे, जो सोशल मीडिया हैंडल है मिनिस्टर का, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ये इनक्रेडिबल इंडिया के अंतर्गत आते हैं, जैसे इंस्टा और फेसबुक पे भी ये सब चीज़ें चलाई जा रही है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, राइट। हम आगे देखते हैं। उसके बाद एक न्यूज और था, एंटीबॉडीज फ्रॉम द इलामास, ठीक है, एंटीबॉडी फ्रॉम इलामास। ये क्या, ये एक ऊँट के परिवार का एक जानवर है जो साउथ अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। लीस्ट कंसर्न में आता है IUCN की बात करें तो। और दूसरा चीज़ जो है इसका सोर्स क्या है, इससे काम क्या क्या लिया जाता है, एक तो वूल और मीट, ये भी इस चीज़ का यहाँ से उपयोग किया जा सकता है। तो एंटीबॉडी फ्रॉम इलामास, इलामास क्या है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये एक ऊँट का परिवार है। रिसर्चर फाउंड किया है कि जो स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन इसमें जो होता है एंटीबॉडी इलामास में, एक स्पेशल काइंड का प्रोटीन है, एक स्पेशल
तरह का प्रोटीन होता है जो एंटीबॉडी का काम करता है, ठीक है, जिसका जो शेप होता है प्रोटीन का जो शेप होता है कोरोना वायरस की तरह होता है, जिसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जा रहा है। तो इलामास किससे संबंधित है, आपसे पूछा जा सकता है कि ये प्रोटीन का जो शेप होता है इसका कोरोना की तरह दिखता है, तो इसलिए यहाँ पे एंटीबॉडी बनाने का बात चल रहा है, राइट। तो आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्लोबल सॉलिडेटरी रिपोर्ट, ठीक है, ये हम बात करते हैं, ये रिलीज किया गया यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी के द्वारा, जो यूएनएस का जनरल है उसमें ये प्रसारित किया गया था, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्लोबल सॉलिडेटरी रिपोर्ट। अकॉर्डिंग टू इंडियन लेवल ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो ये 25 मिलियन जॉब विल बी लॉस्ट, ठीक है, जो कोविड महामारी चल रही है वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बता रहा है कि जो 25 मिलियन जॉब है वो ख़त्म हो जाएगा ये महामारी में। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना, ये डाटा कभी कभार पूछ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की बात करें तो इसके यूएन कैट्स की बात करें तो ये ट्रेड और डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ये किसके द्वारा रिलीज किया गया, UNCTAD के द्वारा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसके द्वारा ये रिपोर्ट लाया गया है, ठीक है। ये एक अस्थाई गवर्नमेंट बॉडी है जो 1964 में बना था, हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में 195 इसके कंट्री मेंबर है। ये क्या करता है, एनालाइज करता है करंट इकोनॉमिक ट्रेंड को और सजेस्ट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अच्छा बन सकता है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा लाया गया है, तो ये ध्यान रखना। स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर म्यूचुअल फंड, ये स्पेशल लिक्विडिटी की बात कर रहा है। स्पेशल लिक्विडिटी कब देते हैं, जब कोई विशेष तरह की बात हो तभी हम स्पेशल चीज़ें देते हैं। तो ये वन टॉप और वन इंडेड अवेलेबल फॉर लिक्विड एडजस्टमेंट फंड के अंतर्गत आएगा, एलिजिबल बैंक जितने होगा उसको दिया जाएगा ये, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। WTO पीस क्लॉज, WTO पीस क्लॉज क्या है, शांति का क्लॉज क्या है, ये क्या प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री को फूड प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम में अगेंस्ट एक्शन ऑफ WTO मेंबर के अंतर्गत ये चीज़ें आता है। ये पीस क्लॉज क्या है, WTO पीस क्लॉज क्या होता है, ये जितने भी डेवलपिंग कंट्री है उसको फूड के प्रोक्योरमेंट मतलब खरीदने की जो व्यवस्था है उसको अच्छा करके रखता है और उसको मैनेज करता है, राइट। तो ये चीज़ें ध्यान रखना आप। देन हम बात करते हैं हमारा दिहांग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं, ठीक है। ये क्या, इसको ये जो है इसका लोकेशन दिहांग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की हम बात करते हैं, दिहांग पटकाई WS का मीन्स हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो दिहांग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे पहले तो इसका लोकेशन याद रखना, ये डिब्रूगढ़ और इंसुकिया आसाम में पड़ता है, डिब्रूगढ़ इंसुकिया आसाम में पाया जाता है। और ठीक है, इसका दूसरा जो नाम है इसको जयपुर रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है, जयपुर रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि जयपुर रेन फॉरेस्ट किससे संबंधित है, डिब्रूगढ़ से, इंसुनिया आसम से संबंधित है, ये ध्यान रखना। इसमें फ्लोरा की बात करें तो चाइनीज पेंगुइन इसमें विशेष तरह से पाया जाता है। इसमें इंडियन पेंगुइन भी होता है लेकिन इसमें चाइनीज पेंगुइन भी पाया जाता है, तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो हमारा न्यूज है उसमें है चारू मसल, ठीक है। चारू मसल क्या है, मेटिला टिग्राटा, जिसका नाम है मेटिला टिग्राटा। ये खतरनाक नेटिव स्पीसीज है, साउथ सेंट्रल अमेरिका से आया है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं टॉलरेट इन द वर्ल्ड वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंट कंडीशन। ये क्या करता है, जो वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंट कंडीशन है उनको इफेक्ट करता है। डुडोंग की बात करें, डुडोंग क्या है, हाल ही न्यूज में था डुडोंग, ठीक है। ओके, तो ये डुडोंग क्या है, एक तरह का मैमल है, फ्लैगशिप मैमल ऑफ मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है। मन्नार की खाड़ी में जो मरीन नेशनल पार्क है वहाँ पे पाया जाता है। ओनली स्ट्रिक्टली हार्बीवोरस मतलब शाकाहारी मैरीन मैमल है डुडोंग, ठीक है। तो ये प्योर शाकाहारी है, ठीक है, ये नॉनवेज वगैरह नहीं खाते, दूसरे जानवरों को नहीं खाते, जितने भी मैरीन की जो चीज़ें होती है उनको खाता है ये, राइट। जितने भी यहाँ पे शाकाहारी हार्बीवोरस है वो चीज़ें हैं। ये फॉन्ड पाया था वार्म एल्टीट्यूड में, जहाँ पे गर्म एल्टीट्यूड है वहाँ पाया जाएगा ऑफ इंडियन वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में बात करते हैं तो वनरेबल सेक्शन में आता है, सेक्शन 1 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के और सेक्शन 1 में आता है।
देन हम बात करते हैं आगे जो हमारा बिहार से स्पेशल ये न्यूज़ है। इंडिया का पहला ऑब्जर्वेटरी फॉर मैमल्स, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मतलब ये इससे क्या होगा, जो बिहार में जो टूरिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा। ये क्या, ये बनाया कहाँ जा रहा है, सुल्तानगंज अगवानी घाट बिहार में, जहाँ पर गंगा नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। तो इंडिया का जो फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी फॉर द मैमल्स, मतलब वहाँ से क्या है कि आप मैमल्स को देख सकते हैं समुद्र में, ठीक है, सी में देख सकते हैं, जो नदी है उसमें देख सकते हैं। ये कहाँ बनाया जा रहा है, सुल्तानगंज अगवानी घाट बिहार में, गंगा नदी के ऊपर, जिससे क्या होगा, इको टूरिज्म डेवलप होगा। इसमें क्या किया गया मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज दैट ये गंगा नदी है, राइट, ये गंगा नदी है। यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, इस तरह का एक घर बना दिया छोटा सा, इसके चारों तरफ क्या किया, ग्लास इस तरह से डाल दिया। तो कोई आदमी इधर से आएगा और यहाँ पे जाके, ठीक है, जो यहाँ पे गंगा नदी में जो भी मैमल्स है, ठीक है, जितने भी तरह के फिश है उसको यहाँ से देखेगा। तो इसके तो ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो सेफ्टी भी बड़ा अच्छा इन्होंने मेंटेन किया है। तो ये सब सारी चीज़ें बात चल रही है इंडिया में। इंडिया का जो पहला ऑब्जर्वेटरी है वो इस चीज़ का बात चल रहा है। दूसरा हम बात करें तो जो फतुहा में 5 से 15 डॉल्फिन भी देखा गया, तो वहाँ पे भी बात चल रहा है कि इस तरह की चीज़ें किया जाएगा। तो आप ध्यान रखना ये सब चीज़ें, राइट। ये बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। पिनागा एडनोसिस, ये क्या होता है, पिनागा एडनोसिस क्या है, ये पेनांग से आया है, मलेशियन स्टेट से, ठीक है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड ये है, ऑकर ओनली इन द टेनी इन एवरग्रीन फॉरेस्ट। केवल ये जो छोटे छोटे जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहीं पे केवल पाया जाता है। पॉकेट इन द साउथ अंडमान निकोबार, अंडमान माउंटेन हैरमट जो है एनपी नेशनल पार्क, यहाँ पे पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है ये पियोंगे एडनोसिस, कहाँ पे, अंडमान में जो माउंट हैरियट नेशनल पार्क है वहाँ पे पाया जाता है। उपयोग का अभी पता नहीं चल रहा, बट इसमें काम किया जा रहा है कि किस किस चीज़ में उपयोग आ जाता है। गार्डनेस, हम अगर इसका बात करें तो जो बात चल रही है इसमें गार्डनेस फुटपाथ पे हम इसको लगा सकते हैं, रिहायशी इलाका में इसको लगा सकते हैं, एक तरह का फ्लावर है कह सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हम देख रहे हैं। फाइंडिंग सेकेंड होम ऑफ तिरुवनंतपुरम जवाहरलाल नेहरू, इसका जो सेकेंड होम है, एक तो पहला हो गया माउंट हैरियट नेशनल पार्क पियोंगान एडनोसिस का, राइट। दूसरा हो गया तिरुवनंतपुरम जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा ये चीज़ें सेकेंड होम इसको बोला गया है, राइट। उसके बाद देखते हैं माउंट हैरियट नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये लोकेट है अंडमान निकोबार में, ठीक है। माउंट हैरियट नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, देखो नेम बहुत ही डिफरेंट है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि ये लग रहा है कि माउंट हैरियट नेशनल पार्क ये वेस्टर्न से संबंधित होगा, लेकिन क्या है कि ये हमारे इंडिया में ही अंडमान निकोबार में, राइट। तो इसका लोकेशन ध्यान रखना आप। जो ये माउंट हैरियट नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है, ये हमारा है आपको अंडमान निकोबार में, ठीक है। कवर किया जाता है एवरग्रीन फॉरेस्ट के साथ ये कवर हुआ पड़ा है, ठीक है। स्पीसीज की बात करें तो अंडमान वाइल्ड पिग्स, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, ठीक है, मगरमच्छ, बटरफ्लाई और पाम ट्री जो तार का पेड़ होता है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। गार्बेज फ्री स्टार रेटिंग सिटीज़ बाय हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। इसमें क्या किया गया, जो गार्बेज फ्री है उसको यहाँ पे रेटिंग दिया जाएगा, 5 रेटिंग मिलेगा जो सफाई वे और भी गार्बेज से रिलेटेड जो भी चीज़ें देखता है उसके अंतर्गत। तो इसमें हम देखते हैं 5 रेटिंग अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर, नवी मुंबई इसको मिला है। तो ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ याद रखना आप इसको। घड़ियाल की बात करें तो ये फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल है, ठीक है। फ्रेश वाटर मगरमच्छ है, केवल फ्रेश वाटर में मिलेगा, और ये डीप फास्ट फ्लोइंग नदी में पाया जाता है। जो बहुत ज़्यादा गहरा नदी होगा और फास्ट नदी होगा फ्लो, जो काफ़ी तेज़ से बह रही है, वहाँ पे पाया जाएगा घड़ियाल, ठीक है। तो वहाँ देख सकते हो फाउंड ओनली इन इंडिया एंड नेपाल। घड़ियाल केवल इंडिया और नेपाल में ही पाया जाता है और किसी भी कंट्री में नहीं पाया जाता। इंडिया में अगर देखना हो तो गिरवा नदी में देख सकते हैं, चंबल रिवर में देख सकते हैं, केन नदी में देख सकते हैं, सोन में देख सकते हो, महानदी में देख सकते हो और गंगा नदी में देखा जा सकता है। साइट्स की अपेंडिक्स 1 में आता है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है और शेड्यूल, और जो हमारा ये शेड्यूल 1 में आता है। तो घड़ियाल से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि अगर आपको घड़ियाल देखना है तो कहाँ जाओगे, तो चंबल में जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। रिसेंटली जो है यूपी रिलेटेड घड़ियाल ग्लोबिन्स गेंगेटिक जो है ये भी देखा गया है इन घाघरा नदी फॉर
हम बात करते हैं यूपी जो है घड़ियाल के लिए गैंगेटिक्स घाघरा नदी पर एक कंजर्वेशन बना रहा है, ठीक है, प्रोटेक्शन इन द नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए घाघरा नदी पर यूपी गवर्नमेंट जो है यहाँ पे एक घड़ियाल गैंगेटिक्स का भी निर्माण कंजर्वेशन का भी निर्माण कर रहा है। हम इसका सोर्स की घाघरा नदी के सोर्स के बाद घाघरा नदी का देख लेते हैं। घाघरा नदी का सोर्स क्या, नियर गुरला मानदाहरा पीक साउथ ऑफ मानसरोवर तिब्बत से निकलती है, ठीक है, तिब्बत से निकलती है। और दूसरा वेस्टर्न नेपाल जो कर्णाली भी कहा जाता है, वेस्टर्न नेपाल में इसको कर्णाली भी, घाघरा नदी को वेस्टर्न नेपाल में कर्णाली भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि घाघरा नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है, कर्णाली भी कहा जाता है। सहायक नदी की बात करें तो शारदा रप्ती सरयू अयोध्या सरयू नदी पे जो सरयुग नदी है उसके ऊपर अयोध्या उपस्थित है। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखना, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, बिकॉज इसी बार आपको पता है कि अयोध्या से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट थे वो भी रिजॉल्व हुआ। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि अयोध्या जो शहर है वो कहाँ उपस्थित है, तो सरयुग नदी पे उपस्थित है। देन हम देखें ट्रोग्लोमेस ट्वेट्री के बारे में बात करें तो ये एक न्यू स्पेसीज फाउंड किया गया है, आइडेंटिफाई ऑन एन ओल्ड, ठीक है, इमेज ऑन द ट्विटर। ये ट्विटर पे इसका एक इमेज मिला है, ट्रोग्लोमाइस ट्विट्री, ठीक है, इसका नाम ही ट्रोग्लोमाइस ट्विट्री दिया गया बिकॉज ये काफ़ी पुराना फोटो इसका जो है सो ट्विटर पे मिला है। ये एक तरह का पैरासाइट फंगस है, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, लोग लेबोवेनिलस लाइक ऑर्डर होता है, लिव इन आउटसाइड ऑफ हॉर्स ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बहुपेरिया होता है ये चीज़ें ध्यान रखना। तो ये ठीक है। ऑलिव रेडली टर्टल हाल ही न्यूज़ में था, सबसे छोटा में ज़्यादातर पाए जाने वाला ये चीज़ें कार्निवोरस है। ऑलिव रेडली टर्टल जो कछुआ होता है ये सबसे छोटा और ज़्यादातर पाया जाता है, कार्निवोरस है, फाउंड इन वार्म वाटर जैसे पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन में पाया जाता है। मास नेस्टिंग इसका बहुत ज़्यादा इसका क्या गया नेस्टिंग किया जाता है, ठीक है, अरबीडा में, जिसको अरबीडा भी बोलते हैं। मास नेस्टिंग होता है जिसको अरबीडा भी कहा जाता है। आईयूसीएन की बात करें तो वनरेबल में है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत ये शेड्यूल 1 में आता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये प्रत्येक साल ही ये न्यूज़ में रहता है, ये ऑलिव रेडली टर्टल किसी न किसी कारणवश। उसके बाद देखते हैं हम साल फॉरेस्ट टॉर्टोइज, ठीक है, कछुआ। साल्ट फॉरेस्ट टॉर्टोइज क्या है, ये 3 तरह का होता है, इलोंगेटेड होता है, येलो होता है और साल फॉरेस्ट भी होता है। ये 3 तरह की चीज़ें होती हैं, 3 तरह का कछुआ होता है। ये फाउंड इन साउथ ईस्ट एशिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, नॉर्थ इंडिया में खास करके हम बात करें, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, शेड्यूल 4 में आता है और 1 फुट लॉन्ग हो सकता है ये। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, राइट। आगे हम चलते हैं ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020 की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो ये रिलीज किया गया है यूनाइटेड नेशन फॉरेस्ट एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। हेडक्वार्टर इसका रोम इटली में 1945 में बना। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020। फ्रेंड्स थोड़ा सा ना क्वेश्चन का जब आप इस तरह के देखते हो ना, असेसमेंट रिसोर्स, तो थोड़ा आप रुक के नहीं 1 मिनट सोचा करो कि ये क्या चीज़ें हो सकता है, अगर पता नहीं लगे, याद नहीं रहे तो। देखो सीधी सी बात है, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट का बात कर रहा है तो ये फॉरेस्ट है तो कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा, राइट। तो 2020 के अंतर्गत ये सब चीज़ें जो रिपोर्ट है ये यूनाइटेड नेशन फॉरेस्ट एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लाया गया है। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका इटली रोम में है, जो 1945 में बना था। वर्ल्ड का हम बात करें तो 178 जो मेगा हेक्टेयर फॉरेस्ट है सिंस 1990 से लॉस्ट किया है। रिपोर्ट के अंतर्गत कहा गया है कि 178 हेक्टेयर जो है फॉरेस्ट 1990 में लॉस्ट किया गया है। सबसे ज़्यादा जहाँ पे लॉस्ट हुआ अफ्रीका में, ठीक है, 3.9 मेगा माइल हेक्टेयर, ठीक है। दूसरा साउथ अमेरिका 2.6 हेक्टेयर के हिसाब से इन्होंने माइल हेक्टेयर के हिसाब से इन्होंने क्या किया है, लॉस किया है ये, ठीक है। तो 2 कंट्री सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट लॉस किया है 1990 से अफ्रीका और साउथ अमेरिका। एशिया में सबसे अधिक बढ़ा है फॉरेस्ट रिजर्व की अगर हम बात करें, फॉलोड बाय ओशियानिक यूरोप सबसे ज़्यादा है और एशिया में भी ये चीज़ें बढ़ा है। तो दो
दो चीज़ें याद रखना, एक तो अफ्रीका और साउथ अमेरिका में कम हुआ है 1990 के अनुसार से फॉरेस्ट 178 MHA, और एशिया और ओसेनिक यूरोप जो है वहाँ पे ये चीज़ बढ़ा है। वेस्टर्न घाट की बात करें, पश्चिमी घाट की बात करें, तो अगरकर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च अगरकर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ARI जो है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूना, ये इनके द्वारा क्या किया गया, बाहर एक साथ मिलके प्लांट डाटा ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न घाट, जो जितने भी प्लांट का डाटा है उसको कलेक्ट करने की बात चल रही है। किसके कौन कौन मिलकर करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और ARI इंस्टीट्यूट ऑफ अगरकर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, ठीक है, पूना। तो ये दोनों मिलके क्या करेगा, पश्चिमी घाट में जितने भी स्पीसीज है उसका क्या करेगा, एक डाटा तैयार करेगा। 181 लोकल एंडेमिक प्लांट है यहाँ पे, एक जातीय पेड़ी का प्लांट है यहाँ पे। ज़्यादातर जो स्पीसीज है थेरोसाइट है, वो क्या करता है, जिसका लाइफ साइकिल क्या होता है, शॉर्ट पीरियड का होता है। थेरोसाइट पूछा जा सकता है स्टेट PCS में। थेरोसाइट्स क्या है, जिसका लाइफ साइकिल कम पीरियड का होता है, मानसूनी होता है, मतलब शॉर्ट पीरियड में क्या करता है ये अपना जो भी चीज़ें होता है वो करके और इसके ग्रोथ हो जाते हैं। हम बात करें ये पश्चिमी घाट में कौन कौन से स्टेट आते हैं, तो हमारे इंडिया का एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टेट में आता है, जैसे केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, ये सब है वेस्टर्न घाट में आता है, राइट। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, वेस्टर्न घाट में कभी कभार पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा स्टेट, कौन कौन सा सिटी क्या क्या आता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। पश्चिमी घाट में केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, ये चीज़ें आती है, राइट। यूनेस्को की बात करें तो वैश्विक विरासत साइट, ये जो वेस्टर्न घाट है इसको वैश्विक विरासत साइट घोषित किया जा चुका है। हाईएस्ट पिक यहाँ का जो है अनामुडाई केरला उपस्थित है यहाँ पे, राइट। सुंदरबन की बात करें तो यहाँ पे टाइगर का काउंट इंक्रीज हुआ है, जो 2018-19 में 88 था, 2019-20 में क्या हुआ, 96 बढ़ गया है। सुंदरबन क्यों न्यूज़ में है, टाइगर काउंट यहाँ पे बढ़ गया है, जो पहले 2018-19 में 88 था, 19-20 में 96। फ्रेंड्स ये मानना पड़ेगा, जो फॉरेस्ट के लिए जो हमारा जो काम चल रहा है, खास करके टाइगर के कंजर्वेशन में, जो काफ़ी अच्छी रिपोर्ट देखने को मिल रही है, ठीक है। सुंदरबन की हम लोकेशन की बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी, जो गंगा ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी का डेल्टा है वहाँ पे उपस्थित है। यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको बताया जा चुका है, ठीक है, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट बताया जा सकता है। वेटलैंड अंडर द रामसर कन्वेंशन भी ये चीज़ें आ चुका है। ओनली मैंग्रोव वन इन द वर्ल्ड हैबिटेड बाय द टाइगर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक लौता मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है, सुंदरबन में, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वाइल्ड लाइफ की बात करें तो NTR, RBT, राबड़ी डॉल्फिन, ये सब सारा क्या है यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो आप इसको एक बार देख लेना, राइट। देन हम आगे बात करते हैं ब्लैक पैंथर की बात करें। ब्लैक पैंथर ये जो है मिला है कहाँ पे, गोवा के नेत्रावली सेंचुरी में। नेत्रावली सेंचुरी की बात करें तो ये साउथ ईस्टर्न गोवा में पड़ता है, ठीक है। ये घिरा हुआ ईस्ट में अगर हम बात करें, जो नेत्रावली सेंचुरी ईस्ट में घिरा हुआ है किस चीज़ से, कोटिगोबो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, और नॉर्थ में भगवान महावीर सेंचुरी एंड मोलियन नेशनल पार्क, ये दो चीज़ों से घिरा हुआ है यहाँ पे, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। दूसरी और फौना की हम बात करें तो सैलियन, फ्रॉगमैन, लियोपार्ड, गेंट, ये सब चीज़ें सारा अवेलेबल है। तो ये चीज़ है नेत्रावली सेंचुरी कहाँ पे अवेलेबल है, गोवा में, जो इसके ईस्ट में है कोटिगोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और नॉर्थ में भगवान महावीर सेंचुरी उपस्थित है। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ हमारा देब्रू साइकोन नेशनल पार्क की हम बात करते हैं। देब्रू साइकोन नेशनल पार्क क्या है, एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। देब्रू साइकोन नेशनल पार्क ये क्या है, एक प्रकार का बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में असम में उपस्थित है, ठीक है। नॉर्थ में ब्रह्मपुत्र और लोहित नदी है, और साउथ में देब्रू नदी है। तो पूछा जा सकता है कि जो असम नेशनल पार्क है, असम देब्रू, ये जो हमारा है, राइट, ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो हम देखते हैं जो ये देब्रू साइकोन नेशनल पार्क है, इसमें पूछा जा सकता है कि ये मान के चलो ये बीच में देब्रू साइकोन नेशनल पार्क है, ठीक है। ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो इसका नॉर्थ है, नॉर्थ वाला रीजन है, इसमें ब्रह्मपुत्र और लोहित नदी है। साउथ वाला रीजन है देब्रू नदी है, ठीक है। तो दक्षिण में बात करें तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण आसाम में पड़ता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना।
फ्लोरा की बात करते हो, मॉइस्ट और मिक्स्ड यहाँ पे सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है। झरने वाले यहाँ पे झरने वाले फॉरेस्ट पाए जाते हैं, डेसी डिवर्स फॉरेस्ट पाया जाता है यहाँ पे, मतलब जो जिसके पत्ते झड़ जाते हैं वो वाले फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। भांग का भी यहाँ पे पौधा पाया जाता है और घास भी पाया जाता है। 36 स्पेसीज और मेमल यहाँ पे उपस्थित है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता के लिए जो इंटरनेशनल डे है उसकी बात चल रही है, तो इसका जो थीम है आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, जो इसका थीम है आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। 22 मई को प्रत्येक साल मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो ये स्टेट पीसीएस के लिए क्वेश्चन बन सकता है। और जो इसका थीम है सॉल्यूशन आर इन नेचर, और 22 मई को ये प्रत्येक साल मनाया जाता है। क्रिएटेड किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1993 में, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करते हैं 1992 में रियो अर्थ समिट के अंतर्गत साइन किया गया था। ये बाइंडिंग है 196 पार्टी के ऊपर। ये ऑब्जर्व करता है टू कंजर्व बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूज। ये कंजर्व करता है क्या चीज़ का, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और सस्टेनेबल यूज का। इसी के अंतर्गत एक कार्टिजिना प्रोटोकॉल आता है ऑन बायोसेफ्टी, कार्टिजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। ये क्या करता है, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जितने भी LMOS है उसका सेफ हैंडलिंग और ट्रांसपोर्ट यूज, ट्रांसपोर्ट कैसे भेजना है उसको, ये सब चीज़ों पे ध्यान रखता है। देन नगाया प्रोटोकॉल की बात करते हो, ये अहम करता है शेयर बेनिफिट, जितने भी अच्छी चीज़ें जहाँ से उत्पन्न होगा तो वहाँ पे उसके जो जितने बेनिफिट होंगे, मान के चलो अगर जैसे ये हमारा उत्तराखंड है, राइट, उत्तराखंड होगा, यहाँ पे कोई ऐसा चीज़ मिला है, राइट, यहाँ पे ऐसा कोई स्पीसीज मिला है, यहाँ पे कोई ऐसा प्लांट मिला है जिसका फ़ायदा बहुत हो रहा है पूरे वर्ल्ड को, ठीक है। तो नगाया प्रोटोकॉल कहता है कि आपको यहाँ पे जो भी चीज़ मिला इससे जो भी प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, इसका इक्विटेबल वे में बराबर का हिस्सेदारी ये यहाँ के जो उत्तराखंड को मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें कह रहा है ये, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। न्यू स्पीसीज फाउंड इन वेस्टर्न घाट की हम पहले बात कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पे एक और न्यू स्पीसीज मिला है, इग्यूना स्फेरोकार्पा, ठीक है, इग्यूना स्फेरोकार्पा, ये चीज़ें मिला है। दूसरा क्या है कि ये एप्पल फैमिली का एक स्पीसीज है, मालाबार वेस्टर्न वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में, जहाँ पे 800 मीटर की ऊंचाई पे ये पाया जाता है, तो ये ध्यान रखना आप। जिनियोथालमस सीरीज का ये एक एनोमस फैमिली है, ठीक है। कस्टर्ड एप्पल का रूप में इसका उपयोग किया था। कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु, जो कि 1400 मीटर के हाइट पे वहाँ पे उपलब्ध है। मैकमोलन नरभूसम की बात करते हो, इसको बोला जाता है मेलाटोमेटस, ठीक है, कैम्बोर और कास्मो लोकल एरिया में बोला जाता है। ये फैमिली है कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का 700 से 800 मीटर की हाइट पे, ठीक है। सियाकार्डास की बात करें, ये एक तरह का, सियाकार्डास क्या है, ये एक तरह का इंसेक्ट है। ये अंडरग्राउंड पाया जाता है। लाइफ इसका 2 से 4 हफ्ते होता है। फाउंड इन अमेरिका, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया ओनली, ठीक है। देन हम बात करते हैं पुनीटस संचस फीज, ठीक है, संकस फीज। पुनीटस संकस ये क्या है, एक जो बेलना कानी, ठीक है, तमिलनाडु में उपस्थित वहाँ पाया गया है। सैपरी डाइनिड फैमिली का ये नोन एज आल्सो पारल इन केरला एंड कैनेडा एंड तमिलनाडु। तो यहाँ से क्वेश्चन ये सब सारी चीज़ें बन सकती है। इसका यूज क्या है, एक तो एक्वेरियम ड्रॉ में रखा है। एक्वेरियम क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। एक्वेरियम क्या होता है, जिसमें आप देखते होंगे कि जो वहाँ पे समटाइम क्या होता है कि इस तरह का पानी बना हुआ है, इसमें पानी में फिश डाले हुए हैं, इसको एक्वेरियम बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें फिश को रखने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हम बात करें तो इसमें ये एक सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है। 1916 में बना था, राइट। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हम बात करें तो ये किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज 1916 के अंतर्गत आता है। हेडक्वार्टर इसका केरला में और 16 इसका रीजनल स्टेशन भी है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद करते हैं एशियन कोयल की हम बात करें तो एशियन कोयल ये लीस्ट कंसर्न में आता है। फाउंड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया।
तो हमारा करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। ये हमने कंप्लीट करंट अफेयर जो ये हमारा मई का था 2020 का, इसमें कोई भी करंट अफेयर किसी भी मैगजीन से नहीं छूटा है। आप इसको क्विक रिवीजन के तौर पे एग्जाम के समय देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होता हो आप इस वीडियो पे कमेंट और शेयर कर सकते हैं, और पीडीएफ अगर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं लिंक भी शेयर करूँगा। अभी मैं पीडीएफ इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि देखो पीडीएफ बहुत सारे मिल जाते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि आप ना एक बार इसको पढ़ो अच्छे से। शॉर्ट्स नोट है, और आप इसको कोशिश करो वीडियो को साथ में देख के उसको वीडियो सेक्शन से वीडियो डाउनलोड कीजिए और उसको एक बार लिख डालोगे मेरे हिसाब से आधे घंटे लगने, 1 महीने का आपका ये एक सेक्शन का कवर हो जाएगा। तो इसलिए मैं पीडीएफ नहीं दे रहा हूँ। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे तो मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करूँगा। सो आशा करता हूँ। थैंक यू।